केंद्रीय मंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि उनकी पार्टी हिमाचल में विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देगी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र और केंद्र में भी भाजपा को ही समर्थन दिया है। अठावले ने बताया कि हिमाचल में भी उनकी पार्टी की इकाई 2 वर्ष पूर्व स्थापित की गई है और कई जिलों में सक्रिय है। अठावले ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कई विकास योजनाएं चलाई है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया है। इसलिए मोदी के सबका साथ सबका विकास की मुहिम में उनकी पार्टी भाजपा को समर्थन देती है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार में गरीबों और दलितों के लिए बिना भेदभाव कई कार्य किए गए हैं, इसलिए वे आज हिमाचल में दलितों और पिछड़े वर्गों का आह्वान करने आए हैं कि यहाँ वे भाजपा को समर्थन दें। तो 2014 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन किया था और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की 42 सीटें चुनकर लाने में 48 सीटों में से 42 सीटें महाराष्ट्र में चुनकर लाने में रिपब्लिकन पार्टी का भी अच्छा योगदान रहा था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ इसलिए है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। तो इतना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हर राज्य के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, इस कैटेगरी में बैठने वाले सभी लोगों को मतलब इस योजनाओं का फायदा होता है और ये योजनाएं देश के सबके लिए है। कोई जात और धर्म का विषय यहाँ बिल्कुल नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलता है। एससी को 15% आरक्षण मिलता है, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, तो ये 49.5% आरक्षण मिलता है। लेकिन ऊंचे जाति में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड की संख्या बहुत है, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग हमेशा होती रही और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सवर्ण समाज के जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया और उसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर मतलब सभी लोग इसमें आते हैं और उनको भी मतलब इस आरक्षण का फायदा होता है। यहाँ दलितों का जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कम से कम 28% है ना, 28% है और बाकी के राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में दलितों का बहुत ही अच्छा मतलब पॉपुलेशन है। तो मैं सारे दलितों को आह्वान करने के लिए आया हूँ। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के 12 जिले के तमाम लोगों को 68 जगह पर जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ के तमाम लोगों को आह्वान करने के लिए आया हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।